निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम, सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मझला जियाराम 12 वर्ष का और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मिणी और व्यवस्था नहीं गुरु, अवस्था 50 के ऊपर। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमियां थी, उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। यह कहानी है निर्मला की। निर्मला कहानी को उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अभी मैं बैठा हुआ हूं देसी मंडपम के मंडप में, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इनका काम मुझे बहुत पसंद भी आया। मुंशी जी का चित्र लगा हुआ है, ऊपर उनके विचारों की एक पंक्ति लिखी हुई है, और इस साइड में कुछ किताबें इनकी जो कलेक्ट की गई हैं, नई नहीं, जो कलेक्ट की गई हैं, पढ़ी हुई किताबें हैं, वो रखी हुई हैं। यद्यपि आज का समाज किताबों का शौकीन नहीं रहा, लोग पढ़ने से कतरा रहे हैं, बल्कि हम और आप भी पढ़ने पर ज्यादा वक्त नहीं देते। इसलिए पढ़ते पढ़ते कई बार कुछ मिसप्रिंट भी होता है, तो हम उसको सही मानकर पढ़ जाते हैं या कुछ गलतियां कर जाते हैं। कम से कम आधा घंटा पढ़ने की आदत हम सबको होनी चाहिए। किताबों से दूर न भागें। अपने जीवन में 1-2 पुस्तकों को जरूर खरीदने की कोशिश करें। बहरहाल मेरा मानना यह है कि कम से कम इसी रेस्टोरेंट की तरह, इसी मंडप की तरह अन्य काशी के जितने रेस्टोरेंट हैं, उनको भी चेतना अपने अंदर लाना चाहिए और किसी न किसी साहित्यकार, कलाकार या चित्रकार को अपने प्रांगण में स्थान देना चाहिए, ताकि लोग उसे जान सकें, उसे समझ सकें। बहरहाल अगर आपका कभी यहाँ देसी मंडपम में आना हो, तो प्रेमचंद की कुछ कृतियों को देखने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।